हेलो। ईएमसी में आपका स्वागत है। अब हम आपका बीजगणित विधि से रेखा युग्म को हल करना सिखा रहे हैं। रेखा युग्म युग्म माने जोड़ा होता है। दो रेखाएं दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम इससे क्या फार्मूला एक निकालेंगे। जब सवाल सॉल्व करेंगे a1 b1 c1 के अलग वैल्यू दी रहेगी, कुछ भी हो, a2 b2 c2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सो समझ लें। हमें x और y की वैल्यू निकालनी रहती है, तो हम लोग करते क्या हैं, x बटे लगा लिया। ये नया चिन्ह है आपके लिए, तो इसे मॉड बोलते हैं। ये दो डब्बे बना लिए, एक डब्बा इसमें, फिर बराबर निशान लगाएं। y की वैल्यू निकालनी तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, और पद होते तो फिर माइनस आता, तो माइनस y बटे दो डब्बे बना लिए, बराबर इधर भी बना लिया। अब ये डब्बे भरे कैसे जाएंगे सो समझ लें। इसको समझ लेंगे कि x बटे है, तो x को हम लोग बंद कर लेते हैं। x ये बंद किया। अब देखिए इनके गुणांक आएंगे b1 c1 b2 c2, जो बचते हैं। तो देखो b1 c1 b2 c2 ये बन गए। अब y बटे है, तो y को बंद करेंगे। y आपका ये रहा, ये बंद कर लिया, तो बचा गया a1 c1 a2 c2। तो a1 c1 a2 c2 लिख दिया, बराबर एक बटे। अब देखो अचर पद है, तो हमने अचर राशि ये रही, ये बंद कर लो। अब बचा a1 b1 a2 b2, तो a1 b1 a2 b2 ये तो आपके भर गए। अब x बटे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सीधे हाथ से इधर की ओर तिरछे उल्टे हाथ की ओर चले। वज्र गुणन विधि यानी वज्र गुणा होता है त्रियक। तो यहाँ पर b1 c2, फिर माइनस फॉर्मूले का b2 c1 b2 c1 बराबर, यही प्रक्रिया प्रत्येक में अपनाएंगे। फिर माइनस यहाँ a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर। फिर इधर से भी a1 b2 ये इधर को तिरछी ओर माइनस दूसरा पार, तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर, तो इधर से इधर की ओर a1 b2 माइनस a2 b1 ये तो आपके तीन पद हो गए। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये चर पद है। पहले पद और तीसरे पद को बराबर करेंगे। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया, यहाँ माइनस है, इससे माइनस कॉमन आगे पीछे हो जाएंगे, माइनस गायब करना है। इससे माइनस कॉमन लेंगे या माइनस का इसमें भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, ये a2 c1 आ जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2। अब ये माइनस चिन्ह खत्म हो गया। अब पहला x निकालने, पहला और तीसरा, इसको बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो x बटे ये वाला पद बराबर ये दो, ये बाई छोड़ दो, तो x बराबर ये बराबर इसके है, तो इसका मतलब है ये भाग है, दूसरी तरफ उधर जाएगा तो ये गुणा होगा ऊपर। तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे की संख्या जैसी तैसी ही रहेगी, a1 b2 माइनस a2 b1। अब y का पद निकालना, तो इसको इसके बराबर करिए, तो y बराबर ये संख्या फिर उधर पहुँचेगी, तो ये भाग है इधर, तो ऊपर गुणा होगा दूसरे पक्ष में। तो y बराबर a2 c1 माइनस a1 c2 ये लिखा है, बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो आपके फॉर्मूले। डायरेक्ट अगर कोई सवाल है इस रूप में लिखने से a1 a2 की मान रख दें तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम इसी तरह और सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल प्रोसेस यही रहेगी। आप डायरेक्ट भी ये तब याद करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, करना सीख लीजिए। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें पता कर, ये 3 इधर होता है, पक्षांतर एक तरफ 0 के बराबर करते हैं। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको देखो a1 1 है, a2 माइनस 3 है, c2 माइनस 3 है, a2 3 है, b2 माइनस के 9 है और c2 माइनस के 2 है। अगर ये वैल्यू इसमें रख दें तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इसमें रख दें y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेते हैं, पहचान करते हैं कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं। जब अद्वितीय हल आता है तो ही हम हल करते हैं, और अनेक हल आएंगे तो हल नहीं होगा,
और कोई हल नहीं तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो पहचान हम पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो A1 A2 निकालेंगे तो 1/3 B1 B2 निकालेंगे, ये भी 1/3 आई -3/-9 यानी 1/3। तो ये दो बराबर हो गए तो C1/C2 -3/-2। तो ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर जब ये दो बराबर हो जाए, तीसरा नॉट इक्वल, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर रेखाएं होंगी। जब हल नहीं होगा तो इसमें x का वैल्यू आएगी ही नहीं, अपरिभाषित रहेगी। इसलिए ये यही लिखना है, कोई हल इसका है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है पहले का सेकंड पार्ट। इसको करेंगे तो 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। हमने बताया पहला काम बीजगुणन विधि के लिए 0 के बराबर करते हैं। तो 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0 हो गया, ये बराबर कर दिया। अब तुलना करो, A1 2 है, B1 1 है, C1 -5 है, A2 3 है, B2 2 है और C2 -8 है। तो इसमें भी वही पहचान करें हल है कि नहीं। तो A1 A2 2/3 है, B1 B2 1/2, यानी ये नॉट इक्वल है, तुरंत अद्वितीय हल है, फिर C1 C2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसका मतलब एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, इसका मतलब हल आ जाएगा। तो करो फिर। तो x बटे वही तरीका है, ब्रैकेट बना लो, y फिर 1/ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस आया। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी ने बताया था। तो x के बटे में डब्बा भरना है, तो ये x वाली पद बंद कर लो। यहाँ बचा -1 5 और यहाँ नहीं 1 5 -5 2 -8, 1 -5 2 -8। फिर y का पद भरना है, तो y को हम बंद कर लेंगे। यहाँ बचा 2 3, तो यहाँ -5 -8, देखो यही लिखा है। फिर क्या करेंगे, 1/, यानी अचर पद, अब इसको बंद करना है तो अचर पद बंद कर लेंगे, ये वाला। तो 2 3 और 1 2, 2 3 1 2। अब इसको सॉल्व कर लो, वही तरीका है। तो ये देखो इसका सॉल्व, इसमें -8 हुआ, इधर से हमने बताया इसमें गुणा, तो -8 फिर माइनस फॉर्मूले का, इसका गुणा इधर -10 बराबर, ये माइनस ऊपर लगाइए, इसका गुणा -16 -15 बराबर 1/2 दूनी 4 -3 1 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इधर बचा x बटे ये -8 + 10 हो गए, -y बटे ये -16 + 15, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, बराबर 1/1। ये सब कट गए, 4 में से 1/1। तो x/2 बचा, 10 में से 8 गए 2। इधर -y बटे माइनस का 1 बचा, 1/1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। अब देखो x, इसको इसके बराबर करते हैं, तो x/2 = 1, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, x = 2, इसको इसके बराबर, y = 1। इस प्रकार यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें होमवर्क में SW में ये दे रहे सवाल, x - 3y - 7 = 0। यहाँ 3x - 3y - 15 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे A1 A2, तो इसका एक अद्वितीय हल है। इसको सॉल्व करेंगे A1/A2, तो इसको हल करना है। लेकिन आपका थर्ड पार्ट में अनेक हल आएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। जो थर्ड पार्ट होगा किताब का, उसमें अनेक हल होंगे, वो हल नहीं करना है, ये आपको इसी प्रकार हल करना है। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। थैंक यू।